राजा और रौनक दोनों गहरे दोस्त थे। राजा सिर्फ नाम का ही राजा था और वो एक पार्क में इधर उधर घूमकर झालमुड़ी बेचता था। दूसरी ओर रौनक की जिंदगी में भी कोई रौनक नहीं थी और वो उसी पार्क के बाहर नारियल पानी बेचकर अपना गुजारा करता था। झालमुड़ी ले लो, झालमुड़ी, तीखी झालदार झालमुड़ी। नारियल पानी, नारियल पानी। एक दिन राजा पार्क में झालमुड़ी बेच रहा था। झालमुड़ी ले लो, झालमुड़ी, तीखी मसालेदार झालमुड़ी ले लो। उसी पार्क में एक लड़का अकेला बैठा हुआ था। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी का इंतजार कर रहा है। तभी एक सुंदर सी लड़की उसकी ओर आती दिखती है। उसे देखकर उसके चेहरे का रंग खिल जाता है। वो लड़की उसके पास आकर बैठती है। तुम भी ना एकदम मेरे गांव जाने वाली ट्रेन की तरह हो, कभी सही समय पर पहुंचती ही नहीं। अब गुस्सा मत करो, तुम्हें मेरी सिचुएशन का पता है। एक तो संडे, पापा भी घर में और भैया भी। कितनी मुश्किल से निकली हूँ। ये दोनों कबाब की हड्डी कब निकलेंगे मेरी जिंदगी से? क्या कहा? क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो बातें कर ही रहे थे कि राजा झालमुड़ी बेचते हुए वहाँ पहुँच जाता है। झालमुड़ी ले लो भाई, झालमुड़ी। तो साहब झालमुड़ी दो, क्या झालमुड़ी? लो, एक और कबाब में हड्डी आ गया। नहीं चाहिए भाई झालमुड़ी। तुम भी ना एक नंबर के कंजूस हो। अरे क्या हुआ? एक तो तुम मिलने के लिए हमेशा किसी रेस्टोरेंट में नहीं इस पार्क में बुलाते हो, ऊपर से झालमुड़ी वाले को भी मना कर रहे हो। तुम्हें तो पता है ना, आई लव झालमुड़ी। लड़की की ये बात सुनकर लड़का थोड़ा झेप गया। अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। ये झालमुड़ी क्या चीज है? हाँ भैया, बना दो 20 रुपए की। अभी बनाता हूँ साहब। सुनो भैया, मसाला थोड़ा ज्यादा और हरी मिर्च और प्याज भी, नींबू भी ऊपर से। 20 रुपए में पूरी दुकान ही चाहिए इन्हें। राजा अपनी इस तरह की जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। वो चाहता था कि वो भी अमीर बने, लेकिन उसे लगता था कि झालमुड़ी बेचकर खुद का गुजारा किसी तरह से तो हो सकता है, लेकिन अमीर बनना असंभव है। एक शाम जब वे दोनों दोस्त अपने घर लौट रहे थे, तभी राजा एक लॉटरी की दुकान के पास रुक जाता है। भाई 2 मिनट। क्या हो गया? अरे वो लॉटरी का टिकट आज नहीं खरीदा, तो रुक मैं लेकर आता हूँ। क्या पता आज के टिकट के बाद मुझे कभी टिकट खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। तू कब तक करता रहेगा ये फिजूल खर्ची? जब तक कि अमीर ना बन जाऊं भाई। सालों से राजा हर दिन एक लॉटरी का टिकट जरूर खरीदता था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा दगा दे जाया करती थी। दोनों दोस्त साथ ही रहते थे। अगली सुबह जब रौनक अपना नारियल पानी का ठेला तैयार कर रहा था, तो राजा उदास सा बैठा हुआ था। क्या हुआ राजा भाई, आज काम पर नहीं जाना क्या? तू जा, मेरा मन नहीं है। क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ यार, ठीक हूँ, लेकिन इस जिंदगी से ऊब गया हूँ। सालों हो गए झालमुड़ी बेचते हुए। जीवन वैसे का वैसा ही है। वही टूटा फूटा घर, वही फटी कमीज, वही हर बात को लेकर तरसना। ये भी कोई जिंदगी है? मैं समझ गया। तू सुबह सुबह इतना उदास क्यों है मेरे भाई? आज भी तेरी लॉटरी का नंबर नहीं आया है ना? यार पता नहीं क्या पाप किया है जो भगवान ने ऐसी सड़ी किस्मत लिख दी है। उस दिन राजा काम पर नहीं गया। उसने मन ही मन में एक डिसीजन ले लिया था और उसी डिसीजन के बारे में बताने के लिए वो रौनक के पास जाने के लिए घर से निकला। दूसरी ओर रौनक हर दिन की तरह अपने काम में बिजी था। कितने का दिया भैया नारियल पानी? 30 का एक है बहन जी। इतना महंगा? 20 का दे दो। अरे नहीं नहीं बहन जी, इतना कम में नहीं हो पाएगा। देख लो, 4 लूंगी। ठीक है, आप 110 दे देना। नहीं, 100। ठीक है। ये सारी चीजें राजा पास ही खड़ा देख रहा था। ग्राहक के जाने के बाद राजा ने रौनक से कहा, भाई रौनक, तुझसे एक बात बतानी थी। मैं जा रहा हूँ यार। जा रहा है? कहाँ जा रहा है? मैं मुंबई जा रहा हूँ। लोग कहते हैं वो सपनों का शहर है।
मुझे लगता है कि मेरे अमीर होने का सपना वहीं पूरा होगा। तू मत जा यार, यहीं रह। तेरे बिना बिल्कुल दिल नहीं लगेगा यार मेरा। तू क्या चाहता है? पूरा दिन 5-10 रुपए के लिए ग्राहकों से चिक चिक करता रहूं? अरे यार, चिक चिक भी किया ना। एक उम्र बीत गई हम दोनों की यार, लेकिन कुछ भी तो नहीं बदला। रौनक ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन वो तय कर चुका था कि अब वो वहाँ नहीं रहेगा। थक हार कर रौनक ने भी उसकी बात मान ली। उस दिन शाम को वे दोनों घर लौट रहे थे, तभी लॉटरी की दुकान पर रौनक रुक गया, लेकिन राजा आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसे ऐसा करते देखकर रौनक ने उसे आवाज लगाई, राजा, अरे राजा। अरे क्या हो गया यार, चलना घर। आज दोनों दोस्त बैठकर खूब बातें करेंगे। पता नहीं अब हमारी मुलाकात कभी होगी भी या नहीं होगी। अबे तू भूल गया, आज तुझे लॉटरी का टिकट नहीं खरीदना क्या? भाई, टिकट तो मैंने आज पहले ही ले लिया है, लेकिन मैं जानता हूँ इसका नंबर भी नहीं आएगा यार। अबे तू तो भविष्यवाणी करने लगा। फूटी किस्मत वालों के नंबर नहीं लगा करते दोस्त, और तू ही तो कहता है कि ये सब फिजूल खर्ची है, तो आज के बाद से ये फिजूल खर्ची बंद। तू एक बार फिर सोच ले यार। मेरा निर्णय अटल है यार, बस तू एक काम कर। अब तो ये लॉटरी का टिकट मैंने ले लिया है, तू इसे रख ले। अरे नहीं नहीं। अरे रख लेना यार, मैं तो यहां रहूंगा नहीं। क्या पता 3 दिन बाद निकलने वाले ड्रॉ में तेरा नंबर निकल आए और तू करोड़पति बन जाए, हैं? राजा ने जबरदस्ती लॉटरी का टिकट रौनक की जेब में डाल दिया। उस रात दोनों दोस्तों ने ढेर सारी बातें की। दोनों का मन बहुत उदास था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका दाना पानी जब तक और जहां पर लिखा है वो वहीं पर रहता है। अगले दिन रौनक के जागने के पहले राजा चला गया। वो जानता था कि अगर रौनक जगा रहेगा तो वो फिर से उसे रुकने को कहेगा। उसके जाने के बाद रौनक की नींद खुली। राजा, ए राजा। अरे भाई, इतना समय हो गया, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं भाई? आज धंधे पर नहीं जाना है क्या? थोड़ी देर बाद रौनक को याद आया कि राजा तो आज मुंबई जाने वाला था। वो फिर से उदास हो गया। उसने भगवान से उसके लिए प्रार्थना की। फिर वो अपने काम पर निकल गया। राजा के बिना उसका दिल तो नहीं लगता था, लेकिन काम तो करना ही था। राजा के जाने के 2 दिन बाद एक शाम वो एक ग्राहक को नारियल पानी देने के बाद उसके बाकी बचे पैसे लौटाने के लिए उसने जेब में जैसे ही हाथ डाला तो उसे वही लॉटरी का टिकट मिला, जिसे जबरदस्ती राजा ने उसकी जेब में डाल दिया था। अरे ये तो वही टिकट है, आज तो इसका भी ड्रॉ होगा। चलो शाम को लौटते वक्त अखबार ले लूंगा, उसी में तो नंबर आता है इसका। रौनक ने लौटते वक्त अखबार ले लिया। वो अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर वो घर के काम में व्यस्त हो गया और अखबार और लॉटरी की टिकट की बात फिर से भूल गया। काम खत्म करके वो घर के बाहर उदास बैठा था। तभी उसकी नजर 2 दोस्तों पर गई जो आपस में बातें कर रहे थे और बीच बीच में खिलखिलाकर हंस भी रहे थे। अचानक से उसे राजा की याद आई। ना जाने कैसा होगा मेरा दोस्त, उसे कुछ काम धंधा मिला होगा कि नहीं मिला होगा। वो ये सोच ही रहा था कि उसका ध्यान लॉटरी की टिकट पर गया। वो भागकर घर के अंदर आया और अखबार में निकले नंबर और उसकी लॉटरी के टिकट का नंबर मिलाने लगा। अखबार में नंबर लिखा था 156788। उसने अपनी लॉटरी के टिकट का भी नंबर मिलाया। 1 5 6 7 8 8। अरे अरे अरे, ये तो मेरी टिकट का नंबर है। इसका मतलब मैं करोड़पति बन गया। अरे मैं करोड़पति बन गया। लेकिन ये तो राजा का टिकट है, उसने मुझे दिया था, इस पर उसका भी अधिकार है। लेकिन उसे मैं कहाँ खोजूं? बहरहाल रौनक को लॉटरी के इनाम की राशि मिल गई। उन पैसों से उसने एक बड़ा सा मॉल बनवाया।
जल्दी ही उसकी गिनती शहर के रईस लोगों में होने लगी। दूसरी ओर राजा को गए हुए 2 साल हो गए थे। मुंबई में भी उसकी किस्मत नहीं चमकी। वो बेचारा वहां भी मिल मजदूर बनकर रह गया था। यहाँ तो वो कम से कम अपना मालिक था, लेकिन वहां तो उसकी हालत बद से बदतर हो गई। एक दिन उसने वहां से नौकरी छोड़ दी और वापस अपने शहर आ गया। अपना शहर कितना बदल गया है। बहुत तरक्की कर ली शहर ने, एक मेरी ही तरक्की नहीं हुई। यहाँ आकर उसने अपने दोस्त रौनक को खोजने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका दोस्त कहाँ चला गया। यहाँ उसने फिर से झालमुड़ी बेचनी शुरू कर दी। एक दिन वो सड़क किनारे झालमुड़ी बेच रहा था, तभी एक लंबी सी कार पर उसकी नजर गई। उसके पीछे की सीट पर रौनक बैठा था। उसने उसे आवाज लगाई। रौनक को उसकी आवाज तो सुनाई नहीं दी, लेकिन कार के शीशे में उसने उसे देख लिया। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और भागता हुआ उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। राजा, मेरे भाई, तू आ गया मेरे भाई। तेरे बिना बिल्कुल दिल नहीं लगता था यार। मैं अकेला हो गया था। अब तो तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना? अरे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो बता, तू इतना अमीर कैसे हो गया? उसके बाद रौनक ने सारी कहानी उसे बताई। ये सब तेरा है राजा, सब कुछ तेरा है मेरे भाई। मैं तो सिर्फ इसकी देखभाल कर रहा हूँ। मेरा नहीं दोस्त, हमारा है ये। आज मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं। उन्होंने मेरी किस्मत फूटी नहीं लिखी थी दोस्त। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी लॉटरी में इतना बड़ा इनाम निकला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा दोस्त है रे। तो चाहता तो सब कुछ ले सकता था, लेकिन नहीं, तूने मेरे लिए संभाल कर रखा। तेरे जैसा यार कहाँ मिलेगा। आजा, आजा मेरे गले लग जा मेरे भाई, गले लग जा। ये कहकर उसने रौनक को गले लगा लिया। फिर दोनों दोस्त खुशी पूर्वक रहने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।